गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर जो थर्ड चल रहा था उसमें से मैंने आपको जलियांवाला बाग, रोलैक्ट एक्ट, जब में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके बारे में बात की थी हमने। देखिए फिर देखिए उसके बाद हमारा है साइमन कमीशन। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो साइमन कमीशन एक आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत हो चुका था स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखिए फ्रेंड, हाँ जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हो चुका था फ्रेंड। आप देखिए साइमन कमीशन, हमारा साइमन कमीशन में है फॉर द एबिलिटी टू वर्किंग ऑफ ए रिफॉर्मर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन 1980 Britishers government formed a Simon in a 1927-80 under the chairmanship of a Sir John Simon. There were 7 members in a commission, but none of them was an Indian. When these commissions reached Mumbai 3rd Feb 1928 AD, it was strictly opposed by the people. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब साइमन कमीशन 1919 में भारत सरकार एक अधिनियम, मतलब भारत सरकार के कार्यों के जो जितने भी रिफॉर्म्स उन्होंने सुधार किए थे ना, उन पे समीक्षा करने के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने 1997 में सर जॉन की अध्यक्षता में एक कमीशन भेज दिया है। उसमें 7 मेंबर्स हैं, लेकिन उनमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। और फिर क्या होता है 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन मुंबई पहुंचता है तो इस पर इसका मतलब ज़बरदस्त इसका विरोध किया जाता है। और लाहौर में स्टूडेंट्स किया जाता है, जो लाहौर में इसके अपोज, मतलब लोग इसके विरोध होते हैं। इन लाहौर इनिशियली अपोज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में भी इनका विरोध होता है। अब देखिए उसके बाद है लीडरशिप द पुलिस लाठी चार्ज ऑफ ए मॉब। कॉन्सिक्वेंटली लाला लाजपत राय सफर्ड इंजरीज ऑन हेड एंड डाइड विद इन ए मंथ। अब क्या होता है स्टूडेंट कि जिसका मतलब लाला लाजपत राय है वो विरोध कर रहे थे, तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उन पर अंधाधुंध लाठियाँ चलाई और लाला लाजपत राय को चोट लगती है, ठीक है। अब उनको सिर पर, उनके सीने में चोट लगती है और उससे वो घायल हो जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। 1930 दिस कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट। 1930 में ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, जिसमें कहीं भी कोई उपनिवेशिक राज्य की स्थापना की बात नहीं की। देयर वाज ए नॉन मेंशन एस्टैब्लिशमेंट ए कॉलोनियल सेल्फ रूल, मतलब कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉलोनियल में, मतलब कॉलोनियल मैंने आपको कई बार बताया कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे, तो उन्होंने उसको भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो अब कॉलोनियल जो उनके अंडर थे ना, अंग्रेजों के अंडर जो भारतीय थे, वो चाहते थे कि हमारा खुद के रूल्स हो, तो कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की गई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब फ्रेंड नेक्स्ट हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हिंदी में बोला जाता है। इन द कांग्रेस मीटिंग हेल्ड ऑन 30 December 1929 AD, the Congress passed the resolution to obtain complete Swaraj under the leadership of Jawaharlal Nehru. In order the chief objectives of a complete Swaraj, Gandhi ji along with 78 companions marched on foot towards Dandi village situated on the sea coast in a Gujarat, around 358 km away from Sabarmati Ashram. On 6 April 1930, they reached Dandi and broke to law by making sword without any order. अब देखिए स्टूडेंट 30 दिसंबर 1929 कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए का प्रस्ताव पास किया और पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या, देखिए स्टूडेंट, करने के लिए गांधी जी ने 78 जो मेंबर्स थे, देखिए 78 जो कंपेनियंस थे उनके मार्च सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से, अब साबरमती आश्रम में उन्होंने क्या किया, वहाँ स्टूडेंट
पैदल यात्रा की और दांडी विलेज के पास में सी कोस्ट गुजरात में वहाँ पर वो पहुँचे 358 किलोमीटर जो दूर साबरमती आश्रम था वहाँ पर। और ये था 6 अप्रैल देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, अब देखिए अब एक नमक कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया उसे उन्होंने तोड़ दिया। अब देखिए उसमें थ्रू दिस मूवमेंट गांधी जी अगेन टू पीपल्स फ्रॉम साल्ट विदाउट परमिट ही फ्रॉम वुमेन टू परफॉर्म धरना इन फ्रंट liquor shops, opium outlets and shops that sold imported goods. He also asked people to burn imported goods and use to चरखा and abolish the untouchability। अब स्टूडेंट देखिए अब ये जो कानून थोड़ा इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना और छुआछूत। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट छुआछूत है जो उससे छुआछूत है से दूर रहना, अनटचेबिलिटी मतलब ठीक है उससे दूर रहना। और जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या है ही आज तक स्टूडेंट्स लीव स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ दिया और एट कॉलेजेस एट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने अपनी जो जॉब से रिज़ाइन दे दिया, फ्रॉम देयर जॉब्स अपनी जॉब से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। गांधी जी ने ये आह्वान किया गांधी जी की आवाज़ पर। उसके बाद देखिए द मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली, जो मूवमेंट है जल्दी से क्या पूरे देश में फैल गया तेजी से। और उसके बाद दिस मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस अ पीपल अक्रॉस द एंटायर नेशन पार्टिसिपेटेड इन ए स्ट्राइक। अब पूरे देश से लोगों ने इसमें भाग लिया और जनता ने क्या किया स्ट्राइक्स की, कंपेनिंग्स एंड ए बॉयकॉट किया, इंपोर्ट जो विदेशों से माल आया था उसका बॉयकॉट किया विदेशी माल का। और उसके बाद देखिए ए यूनिक फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट वाज ए पार्टिसिपेशन ऑफ ए वुमेन। अब एक इसमें ये था कि एक विशेषता इस मूवमेंट की ये थी इसमें लेडीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और थोड़े ही समय में शॉर्ट पीरियड में क्या था 60,000 पीपल है वो क्या उनको जेलों में डाल दिया गया था। ऑन 5 मार्च 1931 गांधी जी अर्विन पैक्ट took place between the government and the Congress. The Viceroy declared that the objective of a development of Indian constitution is giving a dominance status of the Gandhi ji participated in the second round table conference which was called from a Indian constitutional reforms. He returned the unsatisfied and started the second civil disobedience movement again in 1932 AD. In 1933 AD, Gandhi ji accepted the failure of his movement and resigned from the membership of a Congress. अब देखिए स्टूडेंट 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के बीच में गांधी अरविंद समझौता हुआ। वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए जो सेकंड जो राउंड टेबल मतलब गोल में सम्मेलन में भाग लिया और वे वहाँ से मतलब वहाँ से जब लौटे वो निराश लौटे वहाँ से, ठीक है, अनसेटिस्फाइड थे वहाँ से लौटे जब वो। और फिर उसके बाद 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्हें प्रारंभ कर दिया, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। और 1933 में गांधी जी ने अपने आंदोलन की सफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने क्या दे दिया स्टूडेंट्स, रिजाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सनल या व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब है द सेकंड वर्ल्ड वार हैड स्टार्टेड, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी और स्ट्राइक्स एंड कंपेनिंग्स वर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री टू अपोज इंडिया इंक्लूजन इन द वार। अब देखिए भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश में विभिन्न भागों में हड़तालें व प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक है। आगे देखिए एट दैट टाइम गांधी जी फोर्स्ड
द पर्सनल सत्याग्रह instead the satyagraha which was started by a congress on 17 October 1940. The congress started the personal satyagraha movement. It was decided that the satyagrahis selected by Gandhiji will proceed towards public places one by one, give speeches against the war and get arrested. Vinoba Bhave was the first सत्याग्रह. इसको देखिए स्टूडेंट, अंडरलाइन करना है इसको. विनोबा भावे जो थे फर्स्ट सत्याग्रही थे. हु वाज sentenced to 3 months imprisonment. जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड. जवाहरलाल नेहरू सेकंड सत्याग्रही थे. गोविंदा फिर ब्रह्मदत्त वाज द थर्ड सत्याग्रही और 30,000 पीपल वर अरेस्टेड. द पर्सनल सत्याग्रह. अब स्टूडेंट सुन लीजिए इसे सत्याग्रह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह. इसमें क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था. भारत को भी युद्ध में शामिल करने के खिलाफ देश में विभिन्न भागों में हड़तालें व प्रदर्शन हो रहे थे. तभी गांधी जी ने सत्याग्रह की बजाय सब व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने क्या कर स्वीकार कर लिया. और 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया. गांधी जी द्वारा चुने गए जो सत्याग्रहियों में सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचे. युद्ध के खिलाफ भाषण मतलब चुने गए लोगों को आके आपको क्या करना है, भाषण देना है युद्ध के खिलाफ और गिरफ्तारी भी देंगे. और फर्स्ट जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे. 3 महीने की सजा दी गई. जवाहरलाल नेहरू दूसरे, ब्रह्मदत्त तीसरे. ठीक है. और व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30,000 लोग थे वो पकड़े गए थे. नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसके बाद आपका है क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन. अब इसमें ड्यू टू फेलियर क्रिप्स मिशन, fear Japanese attacked on India, decisions to Vartha Congress meeting 14 July 1942. Gandhiji personal oath quit India was accepted by all India Congress Committee in its meeting which was held in Mumbai 8 August 1942. Gandhiji said, I am giving a short month to all the you do or die. आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें सुनिए क्रिप्स मिशन की असफलता और जापान का भारत पर आक्रमण का भय. और 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी एक बैठक के निर्णय आदि के कारण क्या है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में एक मीटिंग में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार प्रस्ताव को पास कर दिया. ठीक है. इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक छोटा सा, ठीक है, मंत्र दे रहा हूँ. अब छोटा सा मंत्र क्या था, एक शॉर्ट गिविंग ए शॉर्ट मंत्र था, डू और डाई, मतलब कि करो या मरो. ठीक है. गांधी जी ने लोगों को एक मंत्र दिया, या तो तुम्हें इसके कुछ अपने देश के लिए करना है या फिर करते करते इसको मतलब मर जाना है. अब देखिए, वी ऑल विल either get India freed or die for this case, but we will not remain alive to dominate it. Even before the dawn to 9 August, Gandhiji was arrested along the several other Congress leaders, and the Congress was declared to be legal in well association. आप देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, अब इसमें क्या है, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी मतलब क्या, अपनी प्राधीनता को जारी, मतलब कि हम मतलब इनके डोमिनेंट पे नहीं रहेंगे. ठीक है. इनके अधिकार में, अंग्रेज़ों के अधिकार में हम नहीं रहेंगे और इसको प्राधीनता को जारी रखते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे. 9 अगस्त की सुबह से ही पहले गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नॉन एक्शन प्लान वाज फिक्स्ड फॉर दिस मूवमेंट. इन दिस मूवमेंट इट वाज डिसाइड टू बी ऑब्जर्व पीसफुल स्ट्राइक, ऑर्गेनाइज पब्लिक असेंबलीज
refused to pay land revenue, non-cooperation with the government. गांधी जी called this movement of a finely struggle. अब देखिए स्टूडेंट, इस मूवमेंट में क्या है, इस मूवमेंट में एक निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी और इस मूवमेंट में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक जो थी सभाएं और मतलब कि लैंड रिव्यू देने से मना कर देना है, सरकार को किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं करना, ठीक है, उनका ऐसे सहयोग करना है। इस जो मूवमेंट में गांधी जी ने अंतिम बताया कि ये अपना अंतिम संघर्ष होगा, ठीक है, जनता को पहले ही बता दिया ये फाइनल स्ट्रगल है। देयरफॉर द पब्लिक रिएक्टेड इन द मैनर, देखिए मैनर थ्रो इट to be right, a self-generated movement spread in the world country. Strikes and refusal to perform work in a factory, schools and college, police stations, post office and railways stations were attacked. Most of the leaders of a Congress Socialist Party managed to save themselves from being arrested. These leaders remained underground and they continue the movement among such as leaders. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बताया कि जनता देखिए इसमें इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या, जिस ढंग से ठीक से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सको वैसे ही जनता को बोला, उसी तरह से आपने अपनी बातों को रखना है। पूरे देश में स्वतःस्फूर्त ये आंदोलन शुरू हुआ और देखिए फैक्ट्री, स्कूलों, कॉलेजों में भी हड़ताल हुई, काम बंद कर दिए गए, पुलिस थानों और जो पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन में भी पर भी हमले किए गए। कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के जो ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जो कुछ नेता हैं वो अंडरग्राउंड आंदोलन कर रहे थे। आप देखिए जिनमें से जो नेता हैं उनमें से देखिए अंडरग्राउंड नेता जो आप अमंग इसमें से कुछ नेता है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, फिर है राम मनोहर लोहिया, फिर अच्युत पटवर्धन, फिर उसके बाद देखिए फिर है रामानंद मिश्र एंड एस.एम. जोशी वर प्रोमिनेंट, ये प्रसिद्ध नेता हैं इनमें, ठीक है, जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद देखिए फिर है अरुणा आसिफ प्रोमिनेंट, हाँ, फिर उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट। अब देखिए स्टूडेंट जयनारायण जो है उन्होंने जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। फिर है अरुणा आसफ अली लेड द मूवमेंट सक्सेसफुली इन ए मुंबई। अरुणा आसफ अली ने जो मुंबई में इस आंदोलन को सफल नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट द रेवोल्यूशनरीज ऑफ दिस मूवमेंट वर आल्सो सक्सेसफुल इन ए फॉर्मिंग parallel government at various cities, towns and villages. This movement was also crushed during in this movement more than 10,000 people were killed. For revolting villages had to pay a large amount as a fine. The government blamed Gandhiji for the violence that took place during this movement. अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें बताया कि इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने पैरेलल सरकारें भी बना ली, ठीक है। उसके बाद देखिए इस आंदोलन का भी दमन कर दिया गया, दबा दिया गया। इस आंदोलन में गोलाबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। फिर उसके बाद देखिए देशद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में बहुत सारे रुपए देने पड़े। सरकार को इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायी गांधी जी पर थोप दिया कि गांधी जी की वजह से नॉन वायलेंट हुआ ये, ठीक है। दिस मूवमेंट पेव्ड ए पाथ ऑफ ए इंडिपेंडेंस ऑफ ए इंडिया। इट इन्फ्यूज्ड टू स्पिरिट, bravery, excitement, strength and a sacrifice for the nation among the Indians. A new generation leadership emerged the country, due to which the strength and the power and prestige colonial rule increased among the people. Now the Indian demanding nothing less than completely independent. अब देखिए इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीयों को देखिए भारतीयों को ब्रेवरी, वीरता, ठीक है,
एक्साइटमेंट, उत्साह और शौर्य और स्ट्रेंथ थी उनकी, उसके लिए और देश के लिए सिर्फ सब त्याग करने की भावना को जागृत किया। देश के नेतृत्व की एक नई पीढ़ी जो आगे आई और इससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति भी बढ़ गई। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कुछ ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा कि अब भारत को क्या चाहिए, पूरी तरह से मतलब आज़ादी चाहिए और नथिंग लेस देन इस कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस, मतलब भारत स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्राइबल पीजेंट एंड प्रजा मंडल मूवमेंट इन राजस्थान। ठीक है, ये 1 बाय 1 मूवमेंट्स हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप देखते रहे और इसको देखकर आपको ये चैप्टर्स, आपको सारे गांधी जी के जितने मूवमेंट हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।